तो जनाब, सोने की कीमतें तो आसमान से बातें कर रही थीं और फिर अचानक बूम, जैसे किसी ने इमरजेंसी ब्रेक खींच दी हो। आखिर हुआ क्या? चलें आज एक जासूस की तरह इस पूरे मामले की तह तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि कहानी क्या है। देखें, सोना एक जबरदस्त रैली में था। मतलब मोमेंटम इतना तेज था कि लग रहा था ये रुकेगा ही नहीं। हर तरफ बस यही बात थी कि कीमत और ऊपर जाएगी। लेकिन फिर अचानक सब कुछ ठप हो गया। ये जो इतनी मजबूत तेजी थी, इसे ऐसी कौन सी दीवार ने रोका? यही तो वो सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढ रहे हैं। तो हमारे तफ्तीश का पहला पड़ाव, सीधा प्राइस चार्ट। कभी कभी सबसे बड़े राज कीमत की अपनी हरकत में ही छुपे होते हैं। आइए देखते हैं कि ये चार्ट खुद हमसे क्या कह रहा है। अच्छा, इसके लिए जो हम टूल इस्तेमाल करेंगे उसे कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सीधे साधे लफ्ज़ों में इसका मतलब है कि हम सिर्फ चार्ट को देखकर, उस पर बनने वाले पैटर्न्स को समझकर अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई मार्केट का अगला मूड क्या हो सकता है। चार्ट पर नजर डालें तो दो लेवल्स बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। ऊपर की तरफ है तकरीबन $4862 पर, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। समझ लें कि ये एक छत है, कीमत उससे टकराकर वापस आ रही है। और नीचे की तरफ $4807 के आसपास है सपोर्ट लेवल। ये एक फर्श की तरह काम कर रहा है जो कीमत को मजीद गिरने से रोक रहा है। तो कीमत फिलहाल इसी छत और फर्श के बीच में कहीं फंसी हुई है। और हाँ, ये जो चार्ट पे लाल निशान नजर आ रहे हैं ना, ये बहुत अहम है। ये असल में सेल्स सिग्नल्स हैं। ये तब आने लगे जब कीमत अपनी चोटी के बिल्कुल करीब थी। मतलब चार्ट हमें कीमत गिरने से पहले ही इशारे दे रहा था कि खरीदारों का जोर अब खत्म हो रहा है, मोमेंटम कमजोर पड़ रहा है। ठीक है, तो चार्ट ने हमें ये तो बता दिया कि क्या हुआ, यानी कीमत एक लेवल पर आकर रुक गई और मोमेंटम खत्म हो गया। लेकिन इसने ये नहीं बताया कि क्यों हुआ। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि इतनी जबरदस्त तेजी को ब्रेक लग गई? इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हमें अब चार्ट से बाहर की दुनिया में झांकना पड़ेगा। और बस यहीं से हमारी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। हमारी तफ्तीश का दूसरा और सच पूछें तो सबसे दिलचस्प हिस्सा, एक ऐसी इकोनॉमिक न्यूज़ जिसने आकर सारा खेल ही पलट दिया। ये रहा वो नंबर, +26.7, 26.7। सुनने में तो ये सिर्फ एक हिंसा लगता है ना? लेकिन इस एक नंबर ने मार्केट में हलचल मचा दी। ये नंबर आया था फिलाडेल्फिया फेडरल रिजर्व के मैन्युफैक्चरिंग सर्वे से। अब ये नंबर इतना बड़ा शॉक क्यों था, जरा देखें। माहिरीन की तवक्को थी सिर्फ 10.3, पिछले महीने का डेटा था 18.1 और आया क्या 26.7। यानी जो सोचा जा रहा था उससे तकरीबन 2.5 गुना ज्यादा। जाहिर है इसने तो मार्केट को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। अच्छा, अब सवाल यह है कि एक मैन्युफैक्चरिंग के नंबर का सोने से क्या ताल्लुक? इसे समझने के लिए हमें सोने की असल फितरत को समझना होगा, यानी सेफ हेवन एसेट का कॉन्सेप्ट। देखिए, सोना एक ऐसी चीज़ है जहां लोग अपना पैसा तब लगाते हैं जब मईशत डावाडोल हो, जब डर का माहौल हो। ये एक तरह की फाइनेंशियल इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो बात सीधी सी है, जब मईशत से कोई बहुत अच्छी खबर आती है, जैसे ये मजबूत मैन्युफैक्चरिंग का डेटा, तो लोगों का डर कम हो जाता है। उन्हें लगता है कि माशी बहरान का खतरा टल गया है। और जब डर कम होता है तो फिर सोने जैसी सेफ हेवन या महफूज पनाहगाह की जरूरत किसको है? बस इसीलिए जो खबर मईशत के लिए एक बड़ी खुशखबरी थी, वो सोने की कीमत के लिए एक बुरी खबर बन गई। और यहां आकर सारी कड़ियां मिल जाती है ना कमाल की बात? हमारी तफ्तीश के दोनों हिस्से, टेक्निकल और फंडामेंटल, एक ही कहानी सुना रहे हैं। चार्ट हमें क्या हो रहा है बता रहा था कि भाई तेजी खत्म हो रही है, और मौशी डेटा ने आकर हमें उसका क्यों बता दिया कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा था। तो अब जब सारे सुराग मिल गए हैं और तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है, तो अब वक्त है कि इस पूरी मालूमात को एक एक्शन प्लान में बदला जाए। एक प्रोफेशनल एनालिस्ट इस सारी सूरत हाल को देखकर आखिर क्या फैसला करेगा, आइए देखते हैं। इस सारे तज्जिए के बाद जो सबसे वाज़ेह ट्रेड प्लान नजर आता है वो है सोने को शॉर्ट करने का, यानी इस बात पर पोजीशन लेना कि कीमत नीचे जाएगी। तो मंसूबा कुछ इस तरह का हो सकता है, तकरीबन $4818 के आसपास सेल की पोजीशन ली जाए। अपने आप को बचाने के लिए, यानी नुकसान को महदूद करने के लिए, $4855 पर एक स्टॉप लॉस रखा जाए। ये वही हमारी पुरानी छत यानी रेजिस्टेंस लेवल से थोड़ा ऊपर है। और मुनाफा कहाँ बुक करना है? इसके लिए दो टारगेट हो सकते हैं। पहला 4793 पर और दूसरा $4770 के करीब। अब इस पूरे प्लान की जो सबसे खास बात है ना, वो है इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो,
यानी हम जितना खतरा मोल ले रहे हैं उसके मुकाबले में मुनाफा कमाने की गुंजाइश 2 गुना से भी ज़्यादा है। और यही वो चीज़ है जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा ढूंढता है, एक ऐसी ट्रेड जहां जीत का इनाम हार के नुकसान से कहीं बड़ा हो। ले जनाब, तफ्तीश मुकम्मल हुई, सबूत हमारे सामने हैं और एक्शन प्लान भी तैयार है। लेकिन यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। ट्रेडिंग की इस दुनिया में जहां हर पल हालात बदल सकते हैं, क्या कोई भी केस वाकई कभी बंद होता है? क्या कोई भी तज्जिया 100% हतमी हो सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलता और हर ट्रेडर को इसे हमेशा याद रखना चाहिए।